मूवी की स्टार्टिंग स्पेन के कासा डेल टूरो से होती है, जहां पर बुल्स को रखा जाता है। वहां पर बुल फाइटिंग के लिए ट्रेन किया जाता है और उनको तैयार किया जाता है फाइटिंग के लिए। वहीं पर हम कुछ बुल्स के बच्चों को बाहर खेलते हुए देखते हैं और वे सभी बच्चे इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि वो बड़े होकर के कैसे बुल फाइटिंग करेंगे। तभी हम देखते हैं कि एक और बच्चे को जो कि वहां से गुजर रहा होता है, जो कि एक बुल का ही बच्चा था जिसका नाम फाइडिनेंड है, और वो इन सब से बचता हुआ वहां से बाहर निकलता है और वो एक बकेट में पानी भी लिया हुआ है, जिसे वो हर रोज एक पेड़ को देता है जिसमें फूल निकल रहा था, जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। फेर्डिनेंड काफी शांतवादी ब्रेव स्वभाव का है और वे आम बच्चों की तरह गुस्सैल और झगड़ेलू नहीं था। वे उन सभी से बिल्कुल अपोजिट था और वो उन बच्चों के साथ ज्यादा भी नहीं खेलता था। तभी वहां पर वो बुल्स के बच्चे उसे देख लेते हैं और उसे डराते हैं और धमकाते हैं। तभी वहां पर एक ट्रक आता है और अब सब उसे देखने में बिजी हो जाते हैं, जिसमें एक बुल का बच्चा जिसका नाम वेलिएंट होता है वो कहता है कि इस बार उसके फादर का सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो ट्रक जब भी आता है हर बार उनमें से मेन कासा डेल टोरो में से एक बेस्ट बुल को चुन करके बुल फाइटिंग के लिए लेकर जाता था। और ओरिएंट कहता है कि इस बार इस ट्रक में उसके डैड जाएंगे और उसको डैड को लेकर जाया जाएगा, क्योंकि वो बुल फाइट शो होता है, उस फाइट का नाम मेटावाइट बुल शो होता है। और वे बड़े बुल से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं और फाइट कर अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जो कि इन्हीं में से एक फाइट के लिए लेकर के जाया जाएगा। और अब उन बुल्स में से एक बुल का उस शो के लिए सिलेक्शन हो जाता है और वो फाइटेटिव के फादर और वेरिएंट के फादर में से फाइटिएटिव के फादर को बुल का सिलेक्शन हो जाता है। और इस वेरिएंट और उसके साथ बहुत ही ज्यादा उसको गुस्सा आता है। वही फाइडिनेंट और उसके फादर को दिखाया जाता है, दोनों साथ में खुश थे, पर फाइडिनेंट नहीं चाहता था कि तो वो अपने फादर से पूछता है कि क्या आपका उस फाइट में लड़ना, वहां जाना जरूरी है। उस पर उसका फादर कहता है कि वो तो हमारा सपना है कि उस रिंग में फाइट करना और उसे जीतना और हम विनर बनते हैं, कितनी खुशी मिलती है। तो फाइटमैन बोलता है कि क्या विदाउट फाइट किए हम विनर नहीं बन सकते क्या, तो खुश नहीं रह सकते। जिस पर फादर बोलता है कि नहीं, जीतने के लिए फाइट तो करना जरूरी ही है, फिर वो किसी भी तरीके की हो, और हम बुल्स के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। और अब फाइडिनेंड के फादर उस ट्रक में चढ़ता है शो में जाने के लिए। वहीं पर दूर खड़ा उसका बेटा फेर्डिनेंड उसे देख कर उदास हो रहा होता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिलियन को, जो कि फर्डिनेंड से खुन्नस खाए हुए था, तो वो उसके फेवरेट फ्लावर प्लांट को पैरों से कुचल कर डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ये देख करके फर्डिनेंड बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फर्डिनेंड देखता है कि वो ट्रक वापस आ गया है। वो खुश होता है और दौड़ता हुआ उस ट्रक के पास जाता है। उसे लगता है कि उसके फादर वापस आ गए होंगे, लेकिन उसमें उसके फादर दिखते ही नहीं है। उसे लगता है कि शायद उसके फादर की डेथ हो गई है। ये सब देखकर वो पैनिक हो जाता है और वह अब फर्डिनेंड काफी ट्रूल होकर और वहां से निकलकर भाग जाता है। और वहां से उसे भागता देखकर वहां के लोग उसे पकड़ने की बहुत ही कोशिश करने लगते हैं, पर वो किसी के हाथ भी नहीं लगता और वो एक ट्रेन में चढ़ चुका था। और जब वो ट्रेन रुकती है तो फाइडिनेंड वो ट्रेन से बाहर आता है और रात का समय था और बारिश भी बहुत तेजी से हो रही थी। और तभी फेर्डिनेंड एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है और तभी वहां पर एक आदमी उसे देख लेता है जिसका नाम जुआन होता है, और वो अपने फेट डैग पोपो के साथ होता है और वो उसे वहां से उठाकर अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। और अब जब फेर्डिनेंड का सुबह आँख खुलती है तो वो खुद को सेफ फील करने लगता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसकी नाम मीना है, जो कि जुआन की ही बेटी थी। इसे देखकर फाइडिनेंड डर रहा था, लेकिन तभी रीना उसे समझाने में कोशिश करती है और उसके पास आती है। और अब जुआन मीना अपने पेट डॉग पप्पू के साथ उसे अपने फूलों के बगीचे में लेकर के जाती है। फेर्डिनेंड पार्क को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वहां पर हर तरफ फूल ही फूल थे और वो उन फूलों को स्मेल करता है और उसे वो फूल बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि फ्लावर उसके फेवरेट चीज थी। और अब धीरे धीरे मीना और फाइडिनेंड के बीच में दोस्ती हो जाती है। तभी समय गुजरता जाता है और तब तक कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहता है और अब फेर्डिनेंड बड़ा हो चुका होता है। देखने में वो एक विशाल बुल था, पर अभी भी उसका स्वभाव वही शांत था। और एक दिन शहर में फ्लावर फेस्टिवल होना था, जिसमें मीना भी जाती है। मीना अपने फादर जुआन से फेर्डिनेंड को साथ ले जाने का बोलती हैं, जिस पर उसके फादर जुआन कहते हैं कि अब वो छोटा बच्चा नहीं है, वो अब बड़ा हो चुका है और वो अब बाहर के लोगों के लिए एक फाइटिंग बुल है। अगर हम उसे वहां पर बाहर लेकर के जाएंगे तो लोग उसे देख करके आक्रामक या फिर डर सकते हैं, इसलिए हम उसको बाहर लेकर के नहीं जा सकते।
मीना अपने फादर जुआन की बातें समझ जाती है और अब दोनों वहां से बिना फार्डिनेंड को लिए ही फेस्टिवल के लिए चले जाते हैं। तो फार्डिनेंड उदास हो जाता है और उसे लगता है कि मीना को शायद उसकी जरूरत हो, और वो वहां के लिए निकल जाता है और उनका पीछा करता हुआ वहां फेस्टिवल में पहुंच जाता है। जहां पर मीना की नजर जब उस पर जाती है तो वो उसे समझाती है। वो कहती है कि मैंने तुमको मना किया था, फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे वहीं पर घर पे ही रुकना था, पर तभी एक मधुमक्खी उसे बाइट कर लेती है और अब फार्डिनेंड मधुमक्खी के डर से इधर उधर भागने लगता है और वो पूरे फेस्टिवल में बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देता है। और वहां पर मौजूद लोग उसे देख करके डर जाते हैं और सब वहां से भागने लगते हैं और भगदड़ मच जाती है। और तभी वहां एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं। जुआन और मीना कुछ कर पाते या फिर कुछ बोल पाते हैं उससे पहले ही फेर्डिनेंड को एनिमल कंट्रोल वाले एक ट्रस्ट डाल करके वहां से लेकर चले जाते हैं और अब उसे वहां पर वापस उसी जगह पर लेकर जाया जाता है जहां से वो बचपन में भाग गया था, कोसा डेल टोरो। वही मीना को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उसका दोस्त फेर्डिनेंड अब उसके पास में उसके साथ में नहीं है। वही कासा डेल टोरो में वापस पहुंचकर फेर्डिनेंड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके फादर वो पकड़े जाते हैं और उसमें जो कि वहां पर सभी बुल्स को वो आउट ऑफ कंट्रोल होने पर उसके कंट्रोल करने के लिए उसके साथ रहता था और उसी भी शांत करके उसे बाकी सभी बुल से मिलवाने के लिए लेकर करके जाता है। फेर्डिनेंड के पुराने साथी उसे मिल करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अच्छे भी, और पर वेरिएंट बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो अब वेरिएंट उसके पास आकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर वापस क्यों आया और कहता है कि जिस तरीके से तुम यहाँ से भागे थे तुम्हें तो यहाँ पर वापस ही नहीं आना चाहिए था, फिर क्यों। तो फार्डिनेंड बोलता है कि मैं यहाँ कभी भी आना नहीं चाहता था, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर सब मेरी गलती की वजह से है। मैं यहाँ पर आज वापस आ पहुंचा लेकिन मैं यहाँ से वापस जल्द ही भाग जाऊंगा। और अब उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। नेक्स्ट डे कासा डेल टोरो में एक आदमी की एंट्री होती है जो कि देखने में बहुत ही बड़ा मिक्स और रिच भी लग रहा था, जिसका नाम एल पेमेरो होता है, जो कि बुल फाइट शो का डायरेक्टर था। और वो यहाँ पर अपने ही शो के लिए बुल के लिए यहाँ पर आया था। उसे एक नया बुल चाहिए था बुल फाइटिंग के लिए, और अब वहां पर वापस से बुल फाइट स्टार्ट होती है और वेरिएंट जो कि ऑलरेडी बड़े दिन से खुशी आया हुआ था वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि आज वो उससे फाइट कर उसे हरा कर उस फाइट के लिए सेलेक्ट ही हो जाएगा। वही फार्डिनेंड जो कि किसी से भी फाइट नहीं करता, जो कि वो काफी शांत स्वभाव का था और वो ये सब पसंद भी नहीं करता था, उसी दौरान उसका एक साथी बेहोश होकर के गिर जाता है और अब एक ट्रक में डाल करके उस जगह पर लेके जाया जाता है जहां पर बेल की खराब हो जाने पर उन्हें काट दिया जाता है या फिर उसे मार ही दिया जाता है। जब उसे ले जाया जाता है तो वो सब देख करके उसे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अब वो बुल सब दुख सोच में पड़ जाते हैं और ऐसा है तो एक ना एक दिन हम सब के भी साथ ऐसा ही होगा और वो सब एक ना एक दिन एक एक करके ऐसे ही मारे जाएंगे। पर गुआगो फोर्टिनेंट का दोस्त बहुत ही खुश था, वो इन सब से बेखबर था और उसे लग रहा था कि वो एन पेमोरे में चुना है और वो अब मेटर को फाइट के लिए जा रहा है। और अब फेर्डिनेंड और जूना जॉन को मिस करने लगा था। अब वो वापस भागने के बारे में सोचने लगता है और इस सब के बारे में वो अपने दोस्तों से भी कहता है, पर सब उसको मना कर देते हैं। तब फेर्डिनेंड लूपो और हैंजो के साथ मिल करके बाहर निकलने का प्लान बनाता है और जब रात को वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तब उसे फेर्डिनेंड एक एक दीवार पर ढेर सारे बुल्स के कटी हुई सींग लगी दिखता है और उसमें उन्हीं के थे जो फाइट जीतते थे। मेटाडोर फाइट के जीतने के साथ में उस बुल्स को मार दिया जाता था और उसके सींग को कट करके फ्रेम करके उनके फोटो के साथ उसको रूम में लगाया जाता था। तभी उसकी नजर वहां लगी एक फोटो पे पड़ती है और एक फोटो पे ठहर जाती है उसकी नजर, तो जो कि उसके फादर की होती है। फेर्डिनेंड भागने का प्लान कैंसिल कर देता है और अब वो लूपो से कहता है कि हम लोग तो यहाँ सभी दोस्तों को लेकर साथ ही लेकर भागना है क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों उनको मार देंगे, फिर वो चाहे बीमार हो बेकार हो या फिर बुल फाइट विनर ही क्यों ना हो। अब फेर्डिनेंड अपने साथियों के साथ जब ये बात बताता है तो कोई भी उसके बात पर भरोसा ही नहीं करता, बल्कि उल्टा उससे ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब उस दौरान वेरिएंट बुल का एक सीन भी टूट जाता है। हम देखते हैं कि दूर खड़ा पेनेलो उसके फाइट को देख रहा था तो वो फेर्डिनेंड को अपने नेक्स्ट फाइट के लिए सेलेक्ट कर लेता है और अब वेरिएंट को भी वहीं लेकर जाया जाता है जहां पर उसका साथी कोपोस को लेकर गए थे। और ये सब देख करके सब उदास हो जाते हैं और अब सबको फेर्डिनेंड के बात का भरोसा भी हो जाता है
और अब सब वहां से भागने के लिए रेडी भी हो जाते हैं और सबसे पहले वो वेरिएंट और कोपो को छुड़ाने का डिसाइड कर लेते हैं और वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर वो उन दोनों को लेकर के जाते हैं और सब लोग मिल करके किसी तरह उन दोनों को बाहर निकालते हैं। और तभी काका जंटोरो के आदमी उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे वहां पर पहुंच जाते हैं और अब सभी बुल्स उससे बच करके उन्हीं का ट्रक लेकर के वहां से बच निकलते हैं। और उनके साथ में हेडरोड भी आए थे जो कि ट्रक को ड्राइव कर रहे थे, और अब काटा के लोग भी उनके पीछे पड़े हुए थे। और अब सब फेर्डिनेंड सबको लेकर के एक ट्रेन में चढ़ा देता है और जब लास्ट में वो खुद चढ़ने लगता है तब भी कासा के लोगों के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और उसे उसी मेटाडोस बुल फाइट के लिए लेकर के जाया जाता है, जो कि ये न्यूज जुआन टीवी पर देख लेता है कि फेर्डिनेंड आज बुल फाइट करने वाला है। और जब जुआन रीना को बताता है तब वो दोनों उस फाइट शो के लिए निकलते हैं। वही फेर्डिनेंड स्टेडियम में अकेला खड़ा होता है और उसके सामने एंड समोरो उससे फाइट करने के लिए आता है। और फेर्डिनेंड को तो फाइट पसंद ही नहीं थी और वो कोई भी फाइट करना भी नहीं चाहता था, पर वो दोस्तों फाइट भी करना भी नहीं चाहता था और ना ही उसे फाइट करना आता था। और एल पेमोरियो के बार बार फेर्डिनेंड को उकसाने के बाद भी वो फाइट नहीं करता। इस स्टेडियम में बैठे लोग हंसने लगते हैं। इस पर एल पोमोरो को गुस्सा आता है, उसे लगता है कि लोग उसका मजाक बना रहे हैं और अब वो उसके सींगों को काटने लगता है। तो फाइटनेट अपने बचाव के लिए उसे अपने ही सींग से उठा करके फेंक देता है और अब एल पिकारो वापस से उसको मारने के लिए आगे जाता है। तो वहां पर स्टेडियम में बैठे लोग उसे मारने से मना करते हैं। तभी नीना फाइटनेट के सामने उसके पास आती है, तो वो दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अभी रीना फेर्डिनेंड के साथ उनकी इस सभी साथियों कर लेकर के घर चली जाती है, जिससे बस ट्रेन पर फेर्डिनेंड चढ़ नहीं पाया था, तो बाकी के सभी साथी भी जल्दी से ट्रेन से चलते उतर गए थे और मतलब वो फेर्डिनेंड करके ही नहीं गए थे। और इस दौरान मूवी खत्म हो जाती है। जी दोस्तों, अगर आपसे एक लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।